पद्म पुराण में भगवान व्यास राधाष्टमी व्रत की महिमा कह रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुन लो। शौनक उवाच कथयस्व महाप्राज्ञ गोलोकम याति कर्मणा सुमते दुस्तरात् केन जनः संसार सागरात् राधायाश्चाष्टमी सूत तस्या माहात्म्यमुत्तमम्। शौनक जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, जीव के लिए गोलोक की प्राप्ति अति दुर्लभ है। वो अति दुर्लभ नित्य धाम गोलोक की प्राप्ति जीव को सुलभ कैसे हो, ये आप कृपा करके बताओ। इस दुस्तर संसार सागर से पार उतर करके और वो कैसे दिव्य धाम गोलोक की प्राप्ति करे, जहां पहुंचने के बाद फिर लौटकर कभी आना नहीं पड़ता है। उस परम धाम दिव्य धाम गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे करे। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपने जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। नारद उवाच, क्या कहा था नारद जी ने, बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मोवाच, नारद जी ने कहा, क्या कहा, पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विदांबर राधा जन्माष्टमी तात कथयस्व महाममाग्रतः। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, बेटा नारद, असार संसार सागर से, अपार दुस्तर भव सागर से पार उतरकर नित्य गोलोक को प्राप्त करके श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है भादों शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आने पर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री राधाष्टमी व्रत करें। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा, महाराज आप कृपा करके उस राधाष्टमी व्रत की महिमा भी सुनाइए, उसका क्या पुण्य फल है। इस राधाष्टमी व्रत को पहले किसने किया था, और अकुर्वताम जनानाम ही किल्विषम किम भवेद द्विज। जो राधाष्टमी व्रत नहीं करते हैं उनको कौन सा पाप लगता, सो भी बता दो। दोनों बातें हैं।